नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 11 की ज्योग्राफी। कक्षा 11 में दोस्तों अपन जो सिलेबस है कक्षा 11 की पुस्तक का, उसमें दो पार्ट दे रखे हैं, खंड ए और खंड ब। तो दोस्तों पहले अपन कर रहे हैं खंड ब, जिसमें दोस्तों पहला पार्ट और चौथा पार्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा तीसरा दोस्तों अपने काम का था नहीं, इसलिए अपन ने छोड़ दिया। और आज दोस्तों आपका टेस्ट है भारत का जल प्रवाह तंत्र, यानी 5वें पार्ट का। कल आपको पाठ पढ़ना है भारत की जलवायु। क्या पढ़ना है? भारत की जलवायु। फिर दोस्तों एक एक पाठ ऐसे चलता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट होगा जैसे भारत का मानसून तंत्र। तो देखिए इसमें टोटल 21 प्रश्न है। 21 में से आप कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? पश्चिम, पूर्व, उत्तर या दक्षिण? तो प्रायद्वीपीय पठार किस ओर झुका हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व की ओर झुका हुआ है। किस ओर? पूर्व की ओर। नेक्स्ट है धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर बना हुआ है? धुआंधार जल किस नदी पर बना हुआ है? ताप्ती, सतलज, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धुआंधार जल प्रपात है। ये किस नदी पर बना हुआ है? ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है अंत प्रवाह वाली मुख्य नदी है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, लूणी या घग्गर? अंत प्रवाह वाली मुख्य नदी है नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, लूणी या घग्गर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घग्गर नदी। अंत प्रवाह वाली मुख्य नदी है तो घग्गर नदी है अंत प्रवाह वाली मुख्य नदी। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम किस ओर से होता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अमरकंटक, उपयुक्त सभी? प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम किस ओर से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट से। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का उद्गम किस ओर से होता है? तो पश्चिमी घाट से होता है। नेक्स्ट है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी, दामोदर नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, कृष्णा? कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नेक्स्ट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, ताप्ती, लूणी, साबरमती, माही, बांडी, श्रावती, लूणी, कृष्णा, ताप्ती या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियां तो लूणी, साबरमती, माही और बांडी। दोस्तों आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, तो वो इसी की है दोस्तों। लूणी, साबरमती, माही, बांडी, ये दोस्तों अरब सागर में जल गिराती है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रवाह किस भाग में देखने को मिलता है? वह है उच्चावच, संरचना, पठार की आयु, जल प्रवाह की दिशा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रवाह जिस भाग में देखने को मिलता है वह है तो दोस्तों जल प्रवाह की दिशा। नेक्स्ट है भारत की जलवायु है शीत, शीतोष्ण, मानसूनी प्रकार की या कोई नहीं? तो दोस्तों भारत की जलवायु किस प्रकार की है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट है नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है कृष्णा, ताम्रपर्णी, ताप्ती, कावेरी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी है। नेक्स्ट है शिवालिक नदी तंत्र किसे कहा जाता है? तो देखिए सिंधु सतलज, सिंधु ब्रह्मपुत्र, काली तीस्ता या ब्रह्मपुत्र चिनाब? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवालिक नदी तंत्र किसे कहा जाता है? जल्दी से आप बताइए। तो दोस्तों शिवालिक नदी तंत्र किसे कहा जाता है? सिंधु ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है जल विभाजक रेखा भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में विभक्त करती है?
जल विभाजक रेखा भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में विभक्त करती है? 2, 3, 4 या सभी? तो दोस्तों 3 में बांटती है। कितने में? 3 में। जल विभाजक रेखा भारत को कितने जल प्रवाह क्षेत्रों में बांटती है? तो 3 है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक प्रवाह। नेक्स्ट है, जल विभाजक रेखा का आरंभिक बिंदु है हिमालय, मानसरोवर, अमरकंटक, कैलाश पर्वत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विभाजक रेखा का आरंभिक बिंदु है तो हिमालय है। नेक्स्ट है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा, सतलज, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा बांध है ये सतलज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? सतलज नदी। नेक्स्ट है, सिंधु अपवाह तंत्र की मुख्य नदियां कौन सी है? सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, सतलज, व्यास, झेलम, नर्मदा, झेलम, कृष्णा, व्यास, चिनाब या उपरोक्त सभी। तो 14 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का ए, सतलज, व्यास, रावी, चिनाब। नेक्स्ट है, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर, 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है? तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र है 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भागीरथी व अलकनंदा नदियों का उद्गम स्थल, संगम स्थल। भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम स्थल, संगम का मतलब होता है दोस्तों जहाँ दोनों मिले। हरिद्वार, उज्जैन, देवप्रयाग या वाराणसी। तो इसका राइट आंसर बताइए आप जल्दी से। भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संगम स्थल तो दोस्तों प्रयाग है, देवप्रयाग। नेक्स्ट देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर, कोसी, कृष्णा या बनास। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी। एक ये प्रश्न देखा था आपने, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर। ये दोनों आप ध्यान में रखना, बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। कंफ्यूज मत होना, दोनों याद रखना। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना, पैमा, मेघना, थमुना। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुना। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वत, राक्षस ताल, अमरकंटक, विंध्याचल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से होता है। तो कैलाश पर्वत हो जाएगा, मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत। और दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांपो नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांपो नदी। याद रखना, सांपो नदी। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी है भारेल, दिबांग, लोहित, धनसिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का भारेल। ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कौन सी? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी भारेल है। कौन सी है? भारेल। कई सहायक नदी हैं दोस्तों, भारेली, दाहिनी ओर से मिलने वाली भारेली, सबनश्री, मानस आदि, दिबांग, लोहित, कपिली, धनसिरी, दिहिंग आदि बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और डेल्टाई भाग में दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ मधुमती, पद्मा, सरस्वती, हुगली, भागीरथी आदि जलधाराओं में बंट जाती है। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है भारत की जलवायु।